नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर कोलकाता से, जहां कोलकाता के मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुलाकात की है। तो इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अजय चौहान। दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, क्योंकि जिस तरह से बंगाल के अंदर जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। एक तरफ सीबीआई की जांच है तो एक तरफ ममता बनर्जी भी धरने प्रदर्शन पे वही बताते हैं कि जिस तरह से वहां पर माहौल बने हुए है, डॉक्टरों का कहना है कि जब तक दोषियों को सजा नहीं होगी क्योंकि फांसी की मांग की जा रही है, वहां जनता और स्टूडेंट भी अब रोड पर है। यानी देखना होगा कि ममता बनर्जी के हालात जो है क्या इस्तीफा देने की स्थिति में है, क्योंकि उन्हीं के जो सांसद है, उन्हीं के जो कुछ विधायक है वो भी उनके खिलाफ उतर चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर महिला के साथ जो बलात्कार किया गया, उसके साथ उसके शरीर को अंगूर छेड़ा गया, कहीं ना कहीं काफी संगीन आरोप लगाए गए। अब देखा होगा क्योंकि नार्को टैक्स के बाद कई ऐसे सबूत सामने आए हैं जो उन्होंने उसमें पहचाने हैं और खुद कबूला है कि इस तरह से घटना की गई थी, क्योंकि जो क्राइम जगह थी वहां पर कुछ सबूतों को भी मिटाया गया था। अब देखना है कि जिस तरह से मुलाकात की गई है, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा वहां पर या अभी बरकरार रहेगा, क्योंकि बंगाल की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। तो लखनऊ में गंदगी इतनी चरम पर पहुंच चुकी है कि साफ सफाई का मुद्दा अब निगम सदन में भी उठा है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्रा। की सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार साफ सफाई के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और मेयर को घेरता हुआ नजर आया, तो वहीं पर आज सदन के अंदर सत्ता पक्ष के भी कुछ मेयर विपक्ष का साथ देते हुए दिखाई पड़े। आपको बता दें कि जिस तरीके से पार्षदों को कहना है कि लखनऊ के अंदर जिस तरीके से लगातार साफ सफाई को लेकर लखनऊ नगर निगम लगातार लापरवाही बरत रहा है, तो उसी को लेकर आज जो मेयर थी, मेयर के सामने जो पार्षद थे, तमाम पार्षदों ने जो है जोरदार हंगामा किया। और पार्षदों को कहना है कि बीते 3 सालों में जिस तरीके से लखनऊ नगर निगम 11वें स्थान पर था और आज 3 साल बीतने के बाद लखनऊ नगर निगम की स्थिति ऐसी हो गई है कि 44वें स्थान पर वो पहुंच गया है। लगातार साफ सफाई को लेकर, पीने के पानी को लेकर जो पार्षद हैं वो सत्ता पक्ष के पार्षद, विपक्ष के पार्षद लगातार मेयर को चिट्ठी लिखते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज जो है जब सदन की बैठक हुई तो बैठक में पार्षदों के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी, लखनऊ। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। देश में होने वाले उपचुनाव के पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमले तेज कर दिए हैं। अयोध्या में सर्किल रेट बढ़ाने की कवायद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कहा कि अयोध्या की जमीन भाजपाई कमीशन खोरी और सौदेबाजी का शिकार हो गई है। भाजपा को अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा को भू जमीन पार्टी भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कह डाला है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का जोश चरम पर है। परिणाम आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर एक के बाद एक बड़ा हमला करने से नहीं चूक रहे हैं। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो या फिर उत्तर प्रदेश में महिला अपराध और हत्या लूट का मामला, हर मामलों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुखर होते नजर आ रहे हैं। आज भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या में सर्किल रेट बढ़ाने की कवायद पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपाइयों को अयोध्या से कोई लेना देना नहीं है। सर्किल रेट बढ़ाने की कवायद पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या की जमीन भाजपाई सौदेबाजी और कमीशन खोरी का शिकार हो गई है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए बयान बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर लखनऊ में राजा भैया के पिता ने एक पोस्ट किया है और सरकार पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उनके पिता ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक बयान दिया, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस पर कुंडा विधानसभा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से सवाल पूछा है
कि जिस तरीके से मणिपुर और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही है, इस पर अगर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कब ध्यान देगी। उन्होंने साफ तौर पर यह भी लिखा है अपने जो है पोस्ट में कि जो तमाम मस्जिदें हैं जो अवैध तरीके से मजार बने हैं उनको कब तोड़वाया जाएगा। उसके बाद लगातार ये बयान उनका चर्चा में बना हुआ है। इस पर तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो उनका जो है सपोर्ट करते भी नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो है उदय प्रताप सिंह के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णन जो किल्की पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर सनातन धर्म को लेकर सवाल उठाया है कि जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है, इस पर प्रदेश और केंद्र की सरकार को ध्यान देना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी। तो वहीं मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस में अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ खबर है, बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। भोगांव पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। चरस तस्करों से 10 किलो से अधिक जो मादक पदार्थ जो है बरामद हुआ है, जिसके पास से काफी लंबे समय से चरस की तस्करी कर रहे थे। चारों आरोपी स्विफ्ट डिजायर कार के अंदर एक गोपनीय केबिन बनाकर उसमें तस्करी किया करते थे। लगातार काफी लंबे समय से चारों आरोपी इससे पहले भी जेल भी जा चुके हैं, जिसमें विमल राजपूत मुख्य मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। उसके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए आरोपियों की जानकारी दी है, तो उन्होंने बताया अंतरराष्ट्रीय जो मार्केट है उसकी कीमत बताई जा रही है 5 करोड़ से अधिक होना बताया गया है। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे और भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो है विमल राजपूत है इससे पहले भी कई जनपदों से भी जेल जा चुका है और इससे पहले भी यही चरस की तस्करी में ही जेल गया था और चरस तस्करी का ही कारोबार फिर से शुरू कर दिया है। देर शाम आलीपुर खेड़ा में पुल के समीप जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी, गश्त कर रही, उसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन चारों आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़ने के बाद उस गाड़ी को भी हिरासत में लिया गया है। उस गाड़ी के अंदर एक नीचे से खुफिया केबिन बना रखी थी, उसको भी बखूबी देखा गया। देखने से तो नहीं लग रहा है कि यह गाड़ी से ही तस्करी की जा सकती है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। तो वहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का चौथा दिन था। क्या कुछ तैयारी रही परीक्षा पेपर को लेकर, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी आसिफ। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के आज चौथे दिन दोनों पालियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जानकारी लिया और साथ ही साथ डीजीपी प्रशांत कुमार पल पल की रिपोर्ट भी अपने मातहतों से लेते रहे। फिलहाल आज की परीक्षा संपन्न होने के बाद परीक्षार्थियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर योगी सरकार की तारीफ भी किया, तो वहीं दूसरी तरफ उनके मन में यह भय भी सता रहा था कि कहीं परीक्षा पेपर फिर से न लीक हो जाए। फिलहाल आज की दोनों पालियों की परीक्षा में 30% परीक्षार्थियों ने परीक्षा भी छोड़ दी। बता दें कि बीते 18-19 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के चलते रद्द की गई थी। 6 महीने के भीतर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार परीक्षा संपन्न कराने की जिम्मेदारी ली थी। 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को होने वाली परीक्षा का आज चौथा दिन रहा। चौथे दिन दोनों पालियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से नजर भी रखी जा रही थी और साथ ही साथ परीक्षा केंद्र के बाहर और अंदर भी चेकिंग की पूरी व्यवस्था रही, जिससे कोई नकलची अपने मंसूबे में कामयाब न हो सके। वहीं दूसरी तरफ यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ने भी सक्रियता दिखाई। पल पल की रिपोर्ट भी डीजीपी प्रशांत कुमार लेते रहे। फिलहाल आज चौथे दिन हुई परीक्षा में भी 30% परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं अगर बात करें रिजल्ट की, तो कल 31 अगस्त को परीक्षा संपन्न होने के बाद रिजल्ट की भी कवायद तेज कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि इसी वर्ष दिसंबर में ही रिजल्ट घोषित कर परीक्षा पूरी तरह से संपन्न करा दी जाएगी। फिलहाल जिस तरह से अब तक 34 से अधिक नकलची, दलाल और साल्वर गैंग के सदस्य पकड़े जा चुके हैं, इससे साफ जाहिर है कि
यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की परीक्षा को पारदर्शी संपन्न कराने के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है और इससे कहीं न कहीं परीक्षार्थियों का विश्वास भी बढ़ा है। सहयोगी सरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तराखंड के दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को लेकर सियासत तेज हो गई है। ईडी की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री को समन भेजा गया। ये तीसरा समन है उनके लिए, और जो मामले उनके खिलाफ चले हैं, चाहे कॉर्बेट का मामला हो या से संबंधित जो मामले हो, जो भ्रष्टाचार के जांच यहाँ पर चल रही थी, उसको लेकर ईडी की तरफ से ये समन भेजा गया है। उसको लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर अब सत्ताधारी दल भाजपा के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस की तरफ से लगातार सियासत यहाँ पर की जा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जब भी चुनाव का समय आता है, कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का काम सत्ताधारी दल की तरफ से किया जाता है। हरक सिंह रावत को तीसरा समन भेजना सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उत्तराखंड में आने वाले समय चुनाव का है। ऐसे में उनकी जो बढ़ती सक्रियता है पार्टी के लिए, भाजपा के लिए बड़ा चिंता का विषय, इसीलिए सत्ताधारी दल की तरफ से उनको परेशान करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के समय पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को ईडी के समन यहाँ पर भेजे गए थे। और आप ये कह सकते हैं कि जैसे पंचायत निकाय चुनाव की बात यहाँ पर चल रही है और ईडी का घेराव, तो कांग्रेस ईडी कार्यालय का घेराव जो कांग्रेस तरफ से पिछले दिनों किया गया था, उसके बाद ये सब चीजें देखते हुए ईडी का तीसरा समन यहाँ पर आया। देखना ये होगा कि कांग्रेस इस मुद्दे को किस प्रकार से भुना पाती है और सत्ताधारी दल कैसे विपक्षी हमलों से बच पाता है। कैमरामैन इंडिया वाइस। वहीं मथुरा में व्यापारी के घर फर्जी ईडी की असली रेड का मामला सामने आया है, और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। राधा ऑर्चिड में उस समय हड़कंप मच गया जब 4 फर्जी ईडी अधिकारी एक शराफा व्यापारी के घर में आ गए और फर्जी सर्च वारंट दिखाकर तलाशी लेने के लिए कहने लगे। लेकिन जो शराफा व्यापारी हैं अश्वनी अग्रवाल, उनको इस बात का शक हुआ क्योंकि उन्होंने जो एक पुलिस की वर्दी में एक ईडी अधिकारी था, उससे उन्होंने पूछा कि कौन से आप थाने से हैं, तो उन्होंने गोविंदपुरम थाना बताया, जबकि मथुरा में कोई गोविंदपुरम थाना नहीं है, गोविंद नगर थाना है। तभी उनको शक हुआ, उन्होंने तुरंत अपने सामने रह रहे विनोद कुमार अग्रवाल जो मेयर हैं नगर निगम के, उनको बताया और तमाम क्षेत्रवासियों को उन्होंने हल्ला मचाकर बताया। तब वो अपने को घिरता देख चारों जो अधिकारी थे ईडी के, वो वहाँ से खिसक लिए, जिसमें एक महिला भी थी। तभी जो है पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस आनंद फानंद में आती है और पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो लोग दिल्ली नंबर की गाड़ी लेकर आए थे और उस गाड़ी से कैमरे में जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनमें घूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि वो पुलिस उनकी तलाश कर रही है, कहीं वो बड़ी घटना को अंजाम देने तो नहीं आए थे। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर में पीने के पानी की पूर्ति को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता। को लेकर आज हमीरपुर में 2 दर्जन ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जो ब्रह्मा का डेरा है वहां पर पानी की टंकी जो लगी हुई है, इस समय नमामि गंगा का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसी को लेकर कई जगह पाइपलाइन की लीकेज है, गंदा पानी आ रहा है। तो आज 2 दर्जन के करीब ग्रामीण जिला अधिकारी पास पहुँचते हैं और मांग रखते हैं कि जो वहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, पाइपलाइन लीकेज है, उनको उसको सही कराया जाए। और ये काफ़ी समय से गंदा पानी आ रहा है, इससे हो सकता है कि जो वहाँ परिवार रहते हैं, बच्चे हैं, तो पानी पीने से बीमार भी हो सकते हैं। उसी को लेकर आज जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा कि जल्द से जल्द जो पानी की सप्लाई वो साफ पानी आए और जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू हो सके। इंडिया वॉइस से रुपेश गुप्ता। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहराइच के बाद सीतापुर में जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिला है। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता। बहराइच के जानवरों के हमले के बाद अब सीतापुर में ही दहशत का माहौल देखने को मिला है। बता दें सीतापुर के महमूदाबाद थाना सदरपुर क्षेत्र के धर्मपुर गांव में 4 बच्चों सहित 6 लोग घायल हुए, जिसमें एक की मौत बताई जा रही है। और वहीं पर वन विभाग के प्रभारी विकास यादव का कहना है कि भेड़िया न होकर ये किसी छोटे जानवर के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि सियार जैसे जानवर है
और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पूरी टीम इस समय एक्टिव मोड पे है। जैसे भी किसी व्यक्ति को अगर कोई आशंका या कोई जानकारी होती है तो तत्काल संपर्क करे और उसका जो है तुरंत मौके पर आकर और जांच और ऐसी जानवर है तो उनको तुरंत पकड़ा जाएगा। सहयोगी सीएम के साथ पंकज कश्यप। वहीं बलिया में घाघरा नदी का तेज बहाव कैसे इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बना है, बता रहे हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। बलिया में देखा जाए तो एक तरफ घाघरा और एक तरफ गंगा, लेकिन दोनों नदियों में देखा जा रहा है कि कभी चढ़ाव तो कभी उतार देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस समय गंगा जो नदी है वो बढ़ाव पे है तो घाघरा घटाव पे है, लेकिन घाघरा नदी के घटाव के होने की वजह से भी कटान तेजी से हो रहा है और एक बाढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत टिकुलिया गाँव समीप एक घाघरा नदी में एक झोपड़ी जो है तेजी से बह रही है पानी में, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से इस समय वायरल भी हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस समय जो है गंगा जो है खतरे बिंदु से ऊपर बह रही है। अगर खतरा बिंदु 57.615 जो गाय घाट पे जो मीटर गेज लगा हुआ है वो खतरा बिंदु का, लेकिन उससे 58.2 पे इस समय गंगा जो है बह रही है, वो खतरा बिंदु से ऊपर है। वहीं अगर घाघरा नदी की भी बात की जाए तो वो भी जो है खतरा बिंदु से ऊपर है, लेकिन इस समय जो है उनका पानी स्थिर है। लेकिन अगर देखा जाए तो कटान जो है तेजी से हो रहा है और एक जो टिकुलिया गांव था वो उसका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो चुका है। अगर नज़ारा देखना हो तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उस गांव में कुछ बचे कुचे कुछ अस्तित्व दिख रहे हैं, जैसे उस गांव में कुछ झोपड़ियाँ, कुछ एकाध पेड़ ऐसे कुछ दिख रहा है, लेकिन बाकी जो है जलमग्न दिख रहा है। और उसी जलमग्न के तेज धार में एक झोपड़ी भी बहती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं घाघरा के कटान से काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है, काफ़ी लोग घर से बेघर हो चुके हैं और देखा जाए तो किसानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, खरीफ फसलों को भी नुकसान हुआ है। करुणेश पांडे, इंडिया वाइस के लिए बलिया। वहीं पीलीभीत के पूरनपुर ब्लॉक में फर्जीवाड़े को लेकर हो रही शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या कुछ है पूरा मामला? इस खबर पर विस्तारपूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पाल। पूर्णपुर में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि पूर्णपुर में फर्जीवाड़ा की लाइन लगती चली जा रही है। आपको बता दें ग्राम प्रधान व सचिव के द्वारा फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर करके कोई अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इनको कौन बढ़ावा देता है आखिर की ग्राम पंचायतों में सरकारी धन का जो है कि गबन किया जा रहा है। हमको बता दें जैसे कि सचिव हो गए, सचिव अपने जो संविदा पे लड़के काम कर रहे हैं उनके अकाउंट में जो है कि बिल लगाए जा रहे हैं और सगे संबंधियों के अकाउंट पर भी बिल लगाए जाते हैं, क्योंकि आए दिन जो है कि फर्जीवाड़ा बढ़ता चला जा रहा है। ब्लॉक पूर्णपुर में ऐसी कई खबरें निकल के आ चुकी हैं, पहले भी खबरें चल चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं हुआ। आपको बता दें कि जैसे कि अगर सचिव के पास कोई संविदा पे लड़का कार्य करता है तो उसके अकाउंट में कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 10,000 के मैसेज धड़ाधड़ आते रहते हैं। जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था खटाखट मैसेज आते हैं, उसी प्रकार से संविदा पे लड़के कार्य कर रहे हैं उनके अकाउंटों में पैसे आते हैं। अगर प्रधान के द्वारा अगर पेमेंट लगाया जाता है तो वो अपने किसी सगे संबंधी के अकाउंट में पेमेंट लगवा देता है, जैसे कि बराबर फर्जीवाड़ा देखने को मिला है। ब्लॉक पूर्णपुर में आए दिन जो कि खबरें देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आखिर इनको फर्जी बिल बनाने के लिए कौन बढ़ावा देता है? जिला पीलीभीत के जो अधिकारी लोग हैं, क्या वो कोई कार्रवाई करने के लिए क्या तैयार नहीं है? आखिर क्या मामला है ब्लॉक जो है पूर्णपुर से, क्योंकि आए दिन जो है फर्जीवाड़े के बिल लगते चले जा रहे हैं और सरकारी धन का जो है गमन होता चला जा रहा है, क्योंकि आए दिन जो है कि सरकार के द्वारा धनराशि दी जाती है और मरम्मत कार्य कोई नहीं कराया जाता है, जिसके बाद में फर्जी बिल लगाने के बाद में जो है कि फिर भी संतुष्टि नहीं आती है, तो और ज्यादा बिल लगाने के बाद में अगर दूसरी बात करें तो ब्लॉक में भी कम ही नजर आते हैं, क्योंकि बाहर जो है कि फर्जीवाड़ा चलता रहता है। देखते रहे इंडिया वॉइस, कैमरामैन निरंकार। तो देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी भवन के चौथे तल पर एक युवक चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा, लेकिन क्यों, वजह क्या है इसके पीछे, बता रहे हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। में आज एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक युवक दून मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़ गया है, जिसके बाद पुलिस में भी अफरा तफरी देखने को मिली, क्योंकि युवक का जो कॉलेज पे चढ़ना था वो कहीं ना कहीं खतरनाक था। युवक लगातार एक ही मांग कर रहा था कि उसका मोबाइल और कुछ कागजात उसके दून हॉस्पिटल में खो गए हैं, लेकिन वो नहीं मिले और उसके बाद उसने कहीं ना कहीं धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारी पुलिस बल वहाँ पर पहुँचा, फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँची और बड़ी मुश्किल से उस युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। लेकिन देखिएगा कि एक छोटी सी बात को लेकर कहीं ना कहीं इस युवक ने आत्महत्या करने का प्रयास किया था और लगातार पुलिस को भी धमकी दे रहा था कि यदि उसका मोबाइल नहीं मिला तो वो ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देगा,
जिसके बाद तमाम जो आला अधिकारी थे वो मौके पर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको नीचे उतारा गया। हालांकि अब पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस युवक के ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि आत्महत्या का प्रयास इसने किया है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है कि एक मोबाइल के लिए वो युवक दून मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़ गया, तो ये कहीं ना कहीं एक आत्महत्या का प्रयास है और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस प्रशासन इस युवक पर मुकदमा दर्ज करता है या फिर किस तरीके से इस युवक के साथ कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए कि जो आत्महत्या का प्रयास युवक के द्वारा किया गया है तो कहीं ना कहीं वो एक अपराध की श्रेणी में आता है और अपराध की श्रेणी पर कोई भी हो उसके ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज किए जाते हैं और कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस युवक के ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। इंडिया वॉइस धनराज कर। तो वहीं आगरा में सफाई कर्मचारियों के साथ में मारपीट के बाद बाकी सफाई कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी जिशान अहमद। के छावनी परिषद में एक कर्मचारी के मारपीट के बाद तमाम कर्मचारियों ने छावनी परिषद कार्यालय का घेराव किया। वहीं उन्होंने सदर थाने का भी घेराव किया और उनकी साफ तौर से मांग है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं, थाना सदर क्षेत्र में सैकड़ों सफाई कर्मचारी हाथों में डंडे और झाड़ुआ लेकर पहुंच गए और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी देखे गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक आगरा पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करती है। हालांकि थाना सदर पुलिस ने तमाम कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।